वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हमारे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के एक कंट्रोवर्शियल फिगर, जिनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इनके कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। इसके साथ साथ में महात्मा गांधी मर्डर केस में भी इनका नाम आता है। इनकी लाइफ ही कंट्रोवर्शियल नहीं रही, बल्कि इसके साथ साथ में इनके आइडियाज़ भी कंट्रोवर्शियल रहे। आज के इस वीडियो में इनके आइडियाज़ को डीकोड करूंगा कि एक्चुअल क्या रीज़न है कि इनके आइडियाज़ को इतना कंट्रोवर्शियल माना जाता है। इन्होंने हिंदू राष्ट्रीय पर बहुत डिटेल में बात की। इसके साथ साथ में इनका हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट जो कि आज के समय पॉलिटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, तो डिटेल में बात करेंगे कि एक तरफ इन्होंने हिंदुत्व को सपोर्ट किया था, दूसरी तरफ इन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम का भी विरोध किया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है। हिंदू राष्ट्रवाद से शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हिंदू वो है जो सिंधु नदी से लेकर समुद्र तट के बीच में रहता हो। सावरकर के अगर एग्जैक्ट वर्ड में आपको बताऊं तो इन्होंने कहा था कि हम हिंदू न केवल उस प्रेम के बंधन से बंधे हैं जो हम एक सामान्य पितृभूमि मतलब कि फादरलैंड के लिए रखते हैं, और साझा रक्त से जो कि हमारी नसों में बहता है और हमारे दिलों में धड़कता है और हमारे प्रेम की गर्माहट को बनाए रखता है, बल्कि हम सभी अपनी महान सभ्यता हमारी हिंदू संस्कृति के प्रति सर्वमान्य श्रद्धा रखते हैं, एक बिलीफ रखते हैं जिसे बेहतर तरीके से संस्कृति शब्द के अलावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा ही है जिसे हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति और प्रस्तुति का साधन चुना गया है। इन्होंने न केवल कहा है कि जो भारत देश है उसमें रहने वाले हिंदू है, बल्कि आसपास के लोग भी हिंदू हो सकते हैं। तो इन्होंने हिंदू को न केवल हिंदू धर्म माना है, बल्कि इसको और ज्यादा वाइड माना है। सिख, जैन और भी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को भी हिंदू कहा है। उन्होंने कहा है कि वो सभी लोग जो कि एक जाति है, जिनका ब्लड रिलेशन है, एक संस्कृति है, एक राष्ट्र है, वो सभी हिंदू है। इनके एग्जैक्ट शब्दों को मैं कहूं तो इन्होंने कहा है कि जो भी सिख हैं, जैन हैं, लिंगायत है या फिर अलग अलग जो भी कम्युनिटी है, उनके अगर 10 पीढ़ियों के इतिहास को पलट करके देखेंगे तो उनके धमनियों में भी हिंदुओं का खून बहता हो। अगर हम एकदम से उनको कह दें कि वो हिंदू नहीं है तो वो फिर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में हम सभी हिंदू हैं। तो वो सभी लोग जो इस पूरी भारत भूमि को फादरलैंड माने, होली लैंड माने, वो सभी एक्चुअली में हिंदू है। इन्होंने बेसिकली कहा है कि सभी माइनॉरिटी को हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए और इस राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। हालांकि इन्होंने ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ कहा। इन्होंने कहा है कि अगर ये सपोर्ट ना भी करे हिंदुओं का तो भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदू अपने आप मिलकर ही देश को आज़ाद कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने उन सभी लोगों को हिंदू माना जो एक्चुअली में हिंदू धर्म से निकले हुए हैं या फिर कल्चरली कनेक्टेड है, एक हिस्ट्री रही है, एक संस्कृति रही है, ब्लड रिलेशन रहा है। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं, चाहे वो ईसाई हो या फिर मुस्लिम हो, उनको इन्होंने हिंदू नहीं माना। इन्होंने कहा है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने मामूली फायदे के लिए अपने धर्म को परिवर्तन किया है, उनको वापस अपने धर्म में आ जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर शुद्धिकरण होना चाहिए, प्योरिफिकेशन होना चाहिए। सावरकर का जो नेशनलिज्म था वो केवल भौगोलिक नहीं था कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र, ये हमारा देश, बल्कि इनका कल्चरल नेशनलिज्म था। मतलब कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, एक इतिहास रहा है, उसको संरक्षित करना है, उसके प्रति एक बिलीफ होना चाहिए, हम इमोशनली रूप से उससे कनेक्ट हो जाए। इनके नेशनलिज्म में 2 प्रिंसिपल थे, एक तो स्वराज और दूसरा स्वधर्म। स्वराज का मतलब इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर यहाँ से चले जाए, मतलब कि भारत को आज़ादी हो जाए और भारतीयों का अपना ही राज्य हो, स्वराज्य हो, हम सेल्फ रूल करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ में इन्होंने स्वधर्म की बात की, मतलब कि अपने धर्म की, हिंदू धर्म को यहाँ पर सुरक्षित किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए और उसका पालन किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्वराज और स्वधर्म ये दोनों विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साधन और साध्य है। स्वधर्म के बिना स्वराज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमें स्वधर्म प्राप्त है लेकिन स्वराज प्राप्त नहीं है तो वो शक्तिहीन है, वहां पर पावर ही नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली बताते हैं कि इस सांसारिक शक्ति की तलवार स्वराज को हमारे उद्देश्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और स्वधर्म जो है दूसरी दुनिया में हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इनके सेल्फ रूल में पॉलिटिकल फ्रीडम या फिर जियोग्राफिकल फ्रीडम की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने धार्मिक रूप से, जातीय रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को संरक्षित करने की बात की। इनका जो स्वराज था वो हिंदू राष्ट्र था, मतलब कि हिंदुओं को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया जाए, हिंदू सभी मिलजुल करके एकत्रित रहे, उनकी सभ्यता को संरक्षित किया जाए। और इन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम टेरर भी फैला सकते हैं, वॉयलेंस भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की अनैतिक चीजें भी कर सकते हैं। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी उसके बाद में इन्होंने अखंड भारत का भी सपना देखा था। वीडी सावरकर और महात्मा गांधी के स्वराज में बहुत ज्यादा
फर्क है। महात्मा गांधी बेसिकली नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि नॉन वायलेंस तरीके से हम सत्याग्रह करेंगे, देश को आज़ादी दिलाएंगे, इसके बाद में स्वराज होगा। लेकिन वीडी सावरकर तो यहाँ पर क्लियर कट वायलेंस को सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि युवाओं का मार्शलाइजेशन किया जाए, उनको मिलिटेंट बनाया जाए, उनको ताकत दी जाए, उनको ये फील कराए कि हम अंग्रेजों से लड़ करके आज़ादी लेंगे। महात्मा गांधी को चैलेंज करते हुए इन्होंने गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसको नपुंसक तक कह दिया। मतलब कि इन्होंने इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोला गांधी जी के बारे में। अब बात करते हैं सावरकर के सोसाइटी पर थॉट। तो इन्होंने यहाँ पर जाति व्यवस्था को और अनटचेबिलिटी को अपोज किया था। इनका मानना था कि ये खत्म हो जानी चाहिए। इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में जो भी रूढ़िवादी चीज़ें हैं, ऐसी इलॉजिकल चीज़ें हैं, इलॉजिकल प्रथाएं हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। लैंग्वेज पर बात करें तो इन्होंने कहा था कि नागरिक को राष्ट्रलिपि बना दिया जाए और उर्दू और अंग्रेजी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो अलगाववाद होगा उससे संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इसमें इस्लाम का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। लेकिन इन्होंने कहा है कि ऐसा होगा बिकॉज इस्लाम में जिस प्रकार से मिलिटेंसी बढ़ रही है उसका और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इन्होंने 1939 में हिंदू महासभा में अपने स्पीच में कहा था कि आइए हम इस साहसपूर्वक इस अप्रिय सत्य को स्वीकार करते हैं कि भारत में दो राष्ट्र मतलब कि 2 नेशन पाए जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और इसी कारण से इन्होंने पाकिस्तान निर्माण को भी सपोर्ट किया था। हालांकि जब मैंने इकबाल वाले वीडियो में बताए हैं कि किस प्रकार से इकबाल ने इसको सपोर्ट किया था, जिन्ना ने भी सपोर्ट किया और भी कई सारे मुस्लिम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया था, वहीं दूसरी तरफ सावरकर भी इस बात को मानते थे कि ये एक अप्रिय सत्य है। हिंदुत्व पर और हिंदू राष्ट्र पर अगर सावरकर के एग्जैक्ट वर्ड को मैं आपके सामने रखूं तो इन्होंने कहा था कि हिंदू वो हैं जो हिंदू से लेकर सिंधु पर्यंत समुद्र तक फैले हुए हैं। इस देश को अपने पूर्वजों की भूमि के रूप में अपनी पितृभूमि मान करके पूजते हो, जिसके शरीर में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा हो, जिसकी मूल वैदिक सप्त सिंधु में सर्वप्रथम दिखाई देता है, और जो कुछ भी इसमें शामिल था उसको आत्मसात करते हुए तथा जो भी शामिल था उसको बेहतर योग्य करते हुए संसार में हिंदू नाम से विख्यात हुई है। और हिंदुस्तान को अपनी पितृभूमि मतलब कि फादरलैंड और हिंदू जाति को अपनी जाति मानने के कारण उस हिंदू संस्कृति को अपनी विरासत मानता है और दावा करता है कि जो मुख्य रूप से उसकी सामान्य पारंपरिक भाषा संस्कृति में व्यक्त की जाती है और एक साझा इतिहास मतलब कि एक इतिहास और एक साहित्य, कला, वास्तुकला, कानून, न्यायशास्त्र, संस्कारों, रिवाजों, समारोह, धार्मिक उत्सव, मेलों, त्योहारों द्वारा प्रकट होती है। और सबसे बढ़कर इस भूमि को, इस हिंदुस्तान को अपनी पवित्र भूमि मतलब कि होली लैंड के रूप में संबोधित करता हो और इस धर्म प्रवर्तकों पैगंबरों की भूमि के रूप में अपने ईश्वर और गुरु तथा धर्मपरायण और तीर्थ भूमि के रूप में देखता हो। ये हिंदुत्व की अनिवार्यता है कि एक साझा राष्ट्र हो, एक साझा नस्ल मतलब कि जाति और एक साझा संस्कृति। इन सभी बातों को समेट करके अगर ब्रीफ में बताऊं तो वह हिंदू है जिसके लिए हिंदुस्तान न केवल पितृभूमि फादरलैंड बल्कि पवित्र भूमि मतलब कि होली लैंड भी है।